बानरों को बुलाया गया, उसकी 4 टुकड़ियां चारों दिशाओं में, 3 दिशाओं में भेजकर चौथी दक्षिण दिशा के लिए प्रमुख बानरों की टोली, जांबवन जी, अंगद जी, नल, नील, हनुमान जी, सबको एकत्रित किया दक्षिण की यात्रा के लिए। यहाँ से सबको 1 मास का समय दिया। 1 मास के बाद जो आएगा वो जीवित नहीं बच पाएगा। अंत में भगवान ने हनुमान जी को अपने पास बुलाया और कहा, हनुमान, सीता जी के पास तुम जाओगे, हाँ, एक तो ये मेरी मुद्रिका उनको देना और उनका कोई चिन्ह लेकर आना और मेरे विरह की कथा सुनाना उनको जाकर कि तुम्हारे विरह में प्रभु कितने दुखी हैं। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं तो बाल ब्रह्मचारी, मुझे तो संयोग और वियोग विरह का कोई अनुभव नहीं है। इन बानरों को आप मैं किसी को भी बता दीजिए तो ये अगर सुनाएंगे तो अच्छी सुनाएंगे। भगवान ने कहा कि नहीं हनुमान, मेरे विरह की कथा तू ही सुना सकता है। अगर मैं अपने विरह की कथा इनको कहूँगा तो ये मेरा विरह तो भूल जाएंगे, ये अपना विरह रोना शुरू कर देंगे कि सालों साल हो गए, बाल बच्चों का मुंह नहीं देखा अभी तक, तू वैरागी है, ये काम तू ही कर सकता है। और दूसरे, जानकी जी तुझे हो सकता है पहचानने से मना कर दे, मेरे अतिरिक्त वो किसी पर पुरुष से बात नहीं करती। तो जब तुमको पहचानने से मना कर दें, तुमसे बात न करें, तो तुम करुणा निधान शब्द बोलना कि मैं करुणा निधान प्रभु श्री राम का सेवक हूँ, उन्हीं की आज्ञा से आया हूँ। जानकी जी हमेशा भगवान को करुणा निधान शब्द से संबोधित करती थी, ए जी ओ जी नहीं बोलती थी। अच्छा चलो ए जी बोलें तो अच्छा भी लगता है, अब जी खत्म हो गया, अब तो ए, आगे बी है ही नहीं, ए ही है। आपको मालूम है जानकी जी का एक करुणा निधान नाम किस पंडित जी ने रखा था? मानो जाहि राचे उबिरहि सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो, तेहि भांति गौरी आशीष सुनसिय, सहित हिय हरषि अली, एहि भांति गौरी आशीष सुनसिय, सहित हिय हरषि अली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली, तुलसी भवानी पूज पुनि। जब विवाह के पहले श्री जानकी जी गौरी पूजन करने बाग में गई थी और जब गौरी पूजन बहुत भाव से किया, तब ये पार्वती जी के श्रीमुख से आशीर्वाद आया है, जानकी जी तुमको पति कैसे मिलेंगे? जो तुमने अपने मन में रुचे हैं, अभी बाग में जिनको तुमने देखा, मनो जाहे राचे होगी। तो जानकी जी हमेशा करुणा निधान। और यहाँ से यात्रा चली, चलते चलते कंदराओं को, पहाड़ों की चोटियों को इधर उधर खोजते खोजते और एक स्वयं प्रभा नाम की देवी की गुफा में प्रवेश कर गए बड़े प्यास से। तो स्वयं प्रभा ने कहा कि यहाँ तो नहीं, सागर के किनारे जाओ और वहाँ से तुमको आगे का मार्ग मिलेगा। स्वयं प्रभा ने आशीर्वाद दिया। सागर के किनारे पहुंचे, 400 कोस का सागर हिलोरे मार रहा है। सब बानर घबरा गए, क्या करे कैसे करे, भी कौन पार करेगा। गीधराज जटायु के बड़े भाई थे संपाति, इनके पंख जले हुए थे, इनके पंख जल गए थे तो इनके पंख निकल आए। तो इनको ये आशीर्वाद था या शाप था कि जब तुम्हारे नए पंख निकलने लगे तो समझना कि भगवान श्री राम के दूत आए हुए हैं और उनकी सहायता तुमको करनी है। तो संपाति आ गए और संपाति ने कहा कि
मैं देख रहा हूँ, मैं देखूं तुम नाही, गीधई दृष्टि अपार। 400 को समुद्र के उस पार लंका नाम की नगरी में अशोक वाटिका नामक एक स्थान है, उसमें जानकी जी कैदी के रूप में वहाँ विराजमान हैं। आम में से जो जा सकता है और लौट कर आ सकता है वो कोशिश करो, वो हिम्मत करे। वो संपाति तो चले गए यहाँ से उड़कर, सब बानर आपस में चिंतातुर हो गए। जामवन जी कहते हैं कि भाई जब जवान था तो कई कई चक्कर लगा देता था, अब मैं बूढ़ा हो गया। कोई कहता है एक ओर से तो जा सकता हूँ, दूसरी ओर से लौट कर नहीं आ सकता। कोई कहता है आधी दूरी तो जा सकता हूँ, पूरी दूरी नहीं जा सकता। सब बानर अपने अपने बल का बखान कर रहे थे। अच्छा, हनुमान जी रेत में किले कांटिया खेल रहे थे, जैसे माताएं ले जाती है ना गंगा जी आदि के किनारे, तो छोटे बच्चे रेत में कुछ न कुछ चील बिलाऊ बनाते रहते। चूँकि हनुमान जी तो कभी बड़े हुए नहीं, एकदम छोटे लल्लाई। आरती कीजिए हनुमान लला की, तो वो खेल रहे थे। जामवन जी ने डांट कर कहा, ए हनुमान, क्या चुप साध रहे बलवाना, हम इतनी देर से रो रहे हैं कि सागर कैसे पार करे, सागर कैसे पार करे, और तुमको कोई होश नहीं, तुम अपने खेल में मस्त हो। और तुमको मालूम है, बचपन की याद करो तुम अपनी, और तुम्हारा तो दूसरा कोई जन्म का हेतु ही नहीं है। बचपन याद करो, जन्म लेते तुमने कितना बड़ा पौरुष पराक्रम प्रकट किया था। सुनाने लगे जामदेव, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियार। अरे ताहि सो त्रास भयो जग कोय संकट काहू पे जातन, तारो संकट काहू पे जातन, तारो संकट काहू पे जातन। अरे बेग हरामी करी विनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम, तिहारो संकट मोचन नाम, तिहारो संकट मोचन नाम, तिहारो संकट मोचन नाम। अरे बालकपन का सुमिरन करो, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। और तुम्हारा तो नाम ही संकट मोचन है। और तुमको ये मालूम है कि तुम्हारा जन्म किस काम के लिए हुआ है? बोले मुझे तो मालूम नहीं है। बोले तुम्हारा काम केवल राम जी के काम के लिए हुआ है। और जैसे ईश्वरा राम काज लगे तब अवतारा, सुनतई भयउ पर्वताकारा। एकदम पर्वताकार हो गए, हम हम करने लगे। बोलिए जामवन जी क्या करना है? सागर को ले जाऊं, लंका को उखाड़ लाऊं, सीता जी को पीठ पर बिठा लाऊं? बोलो क्या करना है? जामवन जी ने कहा इनमें से एक भी काम नहीं करना, केवल इतना करना है, इतना करहु तात तुम जाई, इतना करहु तात तुम जाई। सीता
इतना करना है, माँ का दर्शन करना, प्रभु का संदेश माँ को देना और माँ का कोई चिन्ह लाकर प्रभु को देना, बस इतना करना है। फिर भगवान की जो आज्ञा होगी, हम उनके सेवक हैं। तब निज भुज बल राज्य बनैना, फिर जो होगा उनकी आज्ञा से होगा। जाओ। और यहाँ से अब श्री हनुमान जी लंका यात्रा का शुभारंभ करते हैं। लंका यात्रा माने सुंदर कांड की सबसे सुंदर, सबसे मनोहारी, सब प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली, भक्ति महारानी की कृपा प्राप्त कराने वाली सुंदर कांड की अति दिव्य कथा इसमें प्रवेश करें। ये सिद्ध कांड है सुंदर कांड। किसी भी मनोकामना को लेकर आप सुंदर कांड का पाठ करें, पारायण करें। चूंकि इसके जो रक्षक हैं सुंदर कांड के, वो श्री हनुमान जी हैं। हनुमान जी जब गए थे लंका में, तो जानकी जी ने कहा था, हनुमान बेटा, हम तो कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, संभव होगा तो आ जाएंगे, संभव नहीं होगा तो नहीं आएंगे। संभवामि युगे युगे, लेकिन मेरी संतानें हमेशा इस दुनिया में रहेंगी। तो मैं तुमको जिम्मेदारी दे रही हूँ कि न तो तुम कभी बूढ़े होगे, न कभी बीमार होगे, न कभी तुम मरोगे। अजर अमर गुण निधि सुत हो, 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 करही बहुत रघुनायक छो, करही बहुत रघुनायक छो। तुम अजर रहोगे, अमर, चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युगों में तुम किसी न किसी रूप में जीवित रहोगे। तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं होगी, कभी तुम बूढ़े नहीं होगे, कमजोर नहीं होगे, बीमार नहीं होगे। और दुनिया के लोगों की बहुत जरूरतें आवश्यकताएं होती हैं, सबकी पूरी करना। जो तुम्हारे नाम का सुमिरन करे, तुमको प्रणाम करे, तुमको आदर दे, तो उनकी सब प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करना। मैं तुमको आशीर्वाद दे रही हूं कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, 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 असवर दीन जानकी माता, असवर दीन जानकी माता। तो श्री हनुमान जी को माँ का आशीर्वाद मिला, और माँ का आशीर्वाद अमोघ होता है। दुनिया के आशीर्वाद काटे जा सकते हैं, माँ का आशीर्वाद काटना विधाता की भी बस की बात रही। आशीष तब अमोघ विख्याता। माँ आशीर्वाद देती है, पिता किसी स्वार्थ से आशीर्वाद देते हैं कि मेरा नाम करेगा रोशन। माँ का हृदय शुद्ध होता है, वो केवल कल्याण का आशीर्वाद देती है, उसको कोई स्वार्थ नहीं होता है, कोई स्वार्थ नहीं होता। तो ये सुंदर कांड सिद्ध कांड है, अनुष्ठानिक कांड है। आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, अपनी फैक्ट्री 1 से 2 हो जाए, पड़ोसी की फैक्ट्री चौपट हो जाए, तो भी हनुमान जी पूरी करते हैं। आपकी जो इच्छा है, सुंदर कांड का पाठ पारायण करिए, हनुमान जी का चित्र रखिए, उनको सुंदर कांड सुनाइए। प्रभु चरित्र सुनवे के रसिया, नशीले व्यक्ति का स्वभाव होता है, उसको नशा करा दो, उसकी इच्छा पूरी कर दो, जो चाहो सो बेगार करवा लो। हनुमान जी का भी वही है, वो कथा सुनने के रसिक है, उसके बिना रह नहीं सकते। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। हमेशा जहां जहां गा लो एक बार, जहाँ जहाँ कीर्तन होता सिया राम का, जहाँ जहाँ कीर्तन होता सिया राम का, लगता है पहरावा
छम जय हो छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना कहते हैं लोग इसे हो कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना छम छम जय हो छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना राम राम सिया राम 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 सिया राम 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 सिया राम 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 सिया राम राम सिया 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 राम सिया राम सब प्रकार के आशीर्वाद से भरे हुए श्री हनुमान जी अजर हैं, अमर हैं। बाकी सभी तो कोई त्रेता में आता है, कोई द्वापर में आता है, कोई कभी आता है। श्री हनुमान जी हमेशा चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। मेरा निवेदन है सभी बंधुओं से, बहनों से जो कथा सुन रहे हैं चैनल के माध्यम से, सुंदर कांड का पाठ जरूर किया करिए। पहले हनुमान जी का हनुमान चालीसा गा लिया, हनुमान जी का चित्र रखिए और सुंदर कांड का पाठ। एक समय में अगर पूरा नहीं कर पाते हो तो थोड़ा आज करिए, उसके आगे थोड़ा कल करिए, उसके आगे थोड़ा परसों करिए, उसके आगे थोड़ा और आगे करिए। कभी पाठ खंडित नहीं होता, अखंड ही है, अखंड। हनुमान जी भी जानते हैं कि इस गृहस्थी के 100 प्रकार के झंझट झमेलों में ये बैठकर इतना पाठ कर रहे हैं, कोई कम नहीं है। उनको ये मालूम है कि गृहस्थी के कितने झंझट होते हैं, और उनसे ज़्यादा गृहस्थी का झंझट तो किसी ने देखा ही नहीं है। अयोध्या के अंदर जितना बड़ा झंझट हुआ है उससे बड़ा तो कुछ हुआ ही नहीं। इसलिए और कभी भी करिए, सुबह कर लीजिए, सुबह अगर समय नहीं मिल रहा है तो बच्चे स्कूल चले जाएं तब कर लीजिए। बच्चे स्कूल चले गए, उपद्रव जब ऑफिस चला जाए तब कर लीजिए। तो नहीं, मैं यहाँ के लिए नहीं बोल रहा हूँ। दोपहर बाद कर लीजिए, रात तो अपनी है, रात करिए, सोफे पे बैठ कर करिए, लंबी टांग करके करिए, बिस्तर पर बैठ कर करिए, लंबी टांग करिए, पीछे तकिया लगा लीजिए, आराम से करिए। कुल मिलाकर पाठ होना ही चाहिए। और अगर मान लीजिए पाठ करते करते फोन आ गया, गाली मत दीजिए, बेटे पाठ भी नहीं करने देते सत्यानाश से टे 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 नहीं, पाठ सुन लीजिए फोन, फिर आके फिर जहाँ से छोड़ा था वहाँ से कर लीजिए। पाठ खंडित नहीं। ये पंडितों ने बहुत डरा भी दिया है। हनुमान जी कोई पुलिस के दरोगा नहीं है कि डंडा लिए बैठे हुए हैं, वो हमारे बाबा हैं, वो हमारे हनुमान बाबा करके लोग बोला करते। और बाबा जी के पास तो कैसे भी जाकर बैठ जाओ, दादू दादू करके, दादू रजाई में घुसा लेते हैं अपनी में, दादू लाड पर। हाँ, पापा जी तो डांट फटकार कर देंगे, दादू कभी, दादू और दादी ये कभी नाराज नहीं हुआ करते, चलो बड़े बच्चों को और ज़्यादा लाड प्यार करते। लेकिन कर लिया करिए। मान लीजिए किसी कारण से आज हम नहीं पूरा कर पाए, रह गया, तो अगले दिन जहां से छूटा था वहां से कर लीजिए, कोई दिक्कत कभी होगी ही नहीं। इसके विपरीत जो कुछ बोलते हैं हनुमान जी के बारे में, इसका अर्थ है उनको हनुमान जी का ना ज्ञान है ना अनुभव है किसी प्रकार का। हनुमान जानते हैं कि इस गृहस्थी के इतने बड़े पचड़े में से भी ये बैठकर मेरा नाम ले रहा है, ये कोई साधारण बात है क्या? वो जानते हैं भजन करना कितना कठिन होता है। सब प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए श्री हनुमान जी से अच्छा कोई 33 करोड़ देवता में कोई नहीं। जो कुछ कहना है, पूजा सबकी करो, नमस्ते सबको कर लो, जिस देवता का जो जो दिन आता है हाथ जोड़ दीजिए, जो कुछ चढ़ाना है चढ़ा दो, लेकिन अपने मन की बात और व्यथा हमेशा हनुमान जी को ही बोलिए, यही कर पाएंगे और किसी को दूसरे का बस की ही बात रही है। भगवान श्री राम के भी संकट इन्होंने ही दूर किए थे, भगवान श्री कृष्ण के भी संकट इन्होंने ही दूर किए थे। संकट ते हनुमान छुड़ावे, बचावे नहीं। बचाया दूर से भी जा सकता है, फोन करके भी बचाया जा सकता है, छुड़ाने के लिए तो थाने ही जाना पड़ेगा।
तो इस संकट से जाकर छुड़ाते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान। ऐसे सुंदर कांड में प्रवेश करते हैं। सागर के किनारे सब बानर बैठे, 400 कोस का सागर हिलोरे मार रहा है। एक चरण गा लेते हैं, फिर व्याख्या में चलते। पहले केवल एक चरण है, साथ गाइए, आप में से याद होगा। जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परखेउ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए। जब लगी आवहु सीतहि देखी, होई काज मोहि हर्ष विखेगी। यह कही नाई सवन कहु माथा, चले हर्ष ही धैर गुनाता। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उतापूप। बार बार रघुबीर संभारी, कर केहु पवन तनय बल भारी। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चलेउ सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, तेहि भांति चलेउ हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, कै नाक होए शमहारी। हनुमान तेहि परेसा, कर पुण्य कीन्ह प्रणाम। सिया राम राम काज कीन्हे, बिनु मोहि कहाँ विश्राम। सियावर रामचंद्र जी जय। जामवंत के वचन सुहाए। जामवंत सबसे बूढ़े हैं। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, बंधुओं और बहनों, जिसको जब अपने बुजुर्गों के वचन सुहाने भी लगें और मन को भाने भी लगें, तब समझ लेना चाहिए भगवान की कृपा का द्वार खुलने जा रहा है। सामान्यतया हम सबकी बात सुन लेते हैं, अपने बुजुर्गों के पास न बैठते हैं न उनकी सुनते, टेटी टेटी करते रहते हो। और बेकार की बात मत किया करो, कभी मत बोलिए, कभी कोई उनकी आज्ञा का पालन मत करिए भले ही, लेकिन उनकी बात का अनर्थ मत करिए, उनको डांटी मत, फटकारी मत, चुप ठहरा करो। बैठा नहीं जाता, चुपचाप नहीं खाया जाता। ये सबसे बड़ा पाप है, भगवान क्षमा नहीं करता ऐसे व्यक्ति को। बुजुर्गों के बातें बहाने भी लगे, जाम और सुहाने भी लगे, तब समझना चाहिए कृपा का रास्ता सामने आ गया, राजमार्ग आकर खड़ा हो गया है। हनुमान जी ने कहा, देखो भैया, जिस कार्य से मैं जा रहा हूं वो कार्य तो निश्चित पूर्ण होगा, हो यही काज। क्यों? मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, और किसी भी कार्य की पूर्णता का ये संकेत है कि कार्य प्रारंभ करने से पूर्व अगर मन में गुदगुदी है, आनंद है, प्रसन्नता है, उमंग है, उत्साह है, काम कितना भी क्लिष्ट कठोर क्यों न हो, निश्चित पूरा होगा। और धकर धकर है, ऐसा न हो जाए तो कितना भी सरल होगा, अटक जाएगा। हनुमान जी कह रहे हैं निश्चित पूर्ण होगा, क्योंकि मुझे बहुत आनंद और प्रसन्नता हो रही। और इसलिए हे बंधुओं, आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि जब तक मैं सीता जी का दर्शन करके वापस न लौट आऊं, तब तक तुम यहां से जाना मत, यहीं बैठना। परिख्यो मोय भाई, मेरी प्रतीक्षा करना। और बंधुओं, भक्ति के दो ही सूत्र है, आसन पर बैठो और प्रतीक्षा करो भगवान की कृपा की। हम दुनिया में चाहे जिसके पास घंटों बैठ जाएंगे, पूजा घर के आसन पर बैठने में लगता है कांटे लगे हुए, बैठे पीछे उठ के पहले चल देते।
सब जगह हमारे पास बैठने के लिए, खाम खां की गप्पे हाँकने के लिए हमारे पास सबके लिए समय रहता है। पूजा पर टाइम ही नहीं मिलता है, टाइम ही नहीं मिलता है। टाइम कहाँ चला गया भाई, टाइम कहाँ चला गया? क्योंकि आप जानते हो कि बिना पूजा के भी दुनिया चल रही है, क्यों बैठना? ठीक है, आपके पुरुषार्थ से आपका घर चल रहा है, लेकिन बुजुर्गों के आशीर्वाद से मन में उत्साह भर जाता है। बुजुर्गों की प्रसन्नता से, उनके आशीर्वाद से मन में गुदगुदी बढ़ जाती है, ये और हमको उत्साह का संचार करते हैं। हनुमान जी कह रहे हैं निश्चित कार्य होगा, बैठो प्रतीक्षा करना। और भजन में प्रतीक्षा ही है, हम परीक्षा लेते हैं, हम प्रतीक्षा नहीं करते। जिस मंदिर में मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, किसी ने सुना दिया, वहाँ लाइन लगा के खड़े हो, और अपने घर के पूजा घर में सालों साल नहीं जाते हो। पूजा घर सब एक जैसे होते। कोई बड़ा भवन है, हमारी छोटी सी अलमारी में ठाकुर जी विराजमान है, बिल्कुल जो अयोध्या के मंदिर में विराजमान भगवान है वही हमारे पूजा घर में विराजमान भगवान है। कोई किसी प्रकार का अंतर नहीं। तो वहाँ भी जाइए, लेकिन रोज रोज अपने ठाकुर जी के पास बैठिए। सही दुख कष्ट होगा, भूख प्यास लगेगी, खारा पानी है मैं जानता हूं, लेकिन दुख भी सहन करना, तो भी प्रतीक्षा करना। और सबको प्रणाम किया, यह कह नाय सबन कहूँ मत बंधुओ। प्रणाम लेना तो सरल है, लेकिन सबको प्रणाम करना बहुत कठिन होता है। हनुमान जी जैसा विनम्र ही सबको प्रणाम कर सकता है, जो अपने से छोटे थे। और इन बानरों में हनुमान जी की ताकत का एक भी नहीं था, लेकिन हनुमान जी सबको प्रणाम कर रहे हैं। और भगवत कार्य, शुभ कार्य, पवित्र कार्य ये विनम्रता से ही होते हैं, अहंकार और अकड़ से नहीं होते। और आशीर्वाद सबके पास होते हैं, सबको प्रणाम करोगे। और किसी भी शुभ कार्य के लिए सबकी शुभकामनाएं, सबके आशीर्वाद लेना आवश्यक होता है। इससे नैतिक शक्ति बढ़ती है, हमारे मन में नैतिक बल बढ़ता है। और इतना कहकर भूखे प्यासे रहोगे जरूर, मुझे मालूम है खारा जल है, कच्चे कड़ुए फल हैं, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़े दिन संकट सहन करना। और छलांग लगा दी। किसी भी शुभ कार्य में, भक्ति और भजन में विशेषकर सभी प्रकार की बाधाएं आती है। देवलोक की भी, देवताओं की बाधा आती है, भूलोक की भी बाधा आती है, और पाताल लोक की बाधा आती है। देवता भी विघ्न करते हैं अच्छे कार्य में, समाज के भी लोग विघ्न करते हैं अच्छे कार्य में, और बुरे लोग भी विघ्न करते हैं अच्छे कार्य में। ये स्वभाव है। पहली छलांग लगाते ही एक मैनाक नाम का सोने का पहाड़ था, सागर में छुपके रहता था। और सोने का स्वभाव छुपके ही रहता है, या तो लॉकर में रहता है या तो जमीन में गड़ा रहता है। था क्या कि पहले पहाड़ों के पंख होते थे, तो ये उद्दंड हो गए और किसी भी शहर पर जाकर गिर जाया करते थे। तो फिर ब्रह्मा जी ने, इंद्र ने इनके पंख काट दिए। तो जो मैनाक था ये छुप गया सागर में, छुप के रहता था। तो सागर ने मैनाक से कहा कि मैनाक, तुम्हारे मित्र का लड़का जा रहा है भगवत कार्य से, थोड़ा सा इनको विश्राम कराओ, थक जाएंगे, 400 कोस कैसे तैरते तैरते। तो सोने का पहाड़ आ गया और बोला कि हनुमान जी, आप तो मुझे नहीं जानते, मैं आपको पहचानता हूँ, आप मेरे भतीजे लगते हैं, आपके पिताजी से मेरी बड़ी मित्रता रही है, थोड़ा विश्राम कर लीजिए, आधा कप चाय पी के फिर आगे चले जाना। हनुमान जी में अगर अहंकार होता तो डांट सकते थे, बुद्धि बिगड़ी है, मैं भगवत कार्य से जा रहा हूँ और मुझे यहाँ बीच में रोक रहा है, भोग में, सोने के आकर्षण में रोक रहा है। हनुमान जी जानते हैं कि सोने वालों से बना के जरूर रखनी चाहिए, पता नहीं कब कथा करानी पड़ जाए, ऐसा होता है ना, चंदा तो सबसे लेना पड़ता है। तो स्पर्श कर दिया, थैंक्स, धन्यवाद, अभी तो मैं जरा प्रभु कार्य से जल्दी जा रहा हूं, फिर कभी मिलेंगे आपके साथ, फिर बैठेंगे। हनुमान ते परसा कर पुन कीन प्रणाम। बंधुओं और बहनों, कुछ भी अच्छा बड़ा काम करने के लिए चलोगे, अनेक प्रकार के आकर्षण आएंगे। ये जो मैं साधुओं के लोग आलोचना करते हैं, साधु जब घर से चलता है तो ये सोचकर नहीं चलता कि आश्रम बनेगा और गाड़ी लंबी लंबी आएंगी और शिष्य सेवक बनेंगे। घर से चलता है तो ये सोच कर चलता है, मांग कर खाएंगे, पेड़ के नीचे सोएंगे, भगवान का भजन करेंगे। लेकिन धीरे धीरे संग बदलने के कारण से मूल उद्देश्य था वो तो छूट जाता है और वही कथा पूरी हो जाती। आए थे हरि भजन को,
और ओटन लगे कपास। और धीरे 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 जो विरक्त के भाव से घर छोड़कर आया था, घर परिवार छोड़ा, वो फिर नया घर वृंदावन में अयोध्या में बनाना शुरू कर देता है। पहले तो माला की गिनती गिनता था, कितनी मालाएं जप ली, अब धीरे धीरे सीमेंट के कट्टे गिनना शुरू कर देता है, ईंट की ट्रॉली गिनना शुरू कर देता है और भजन पाठ छूट जाता है। तो इसलिए ये हनुमान जी जैसे व्यक्ति को जागृत थे, तब सोने के पहाड़ को, हम तो सोने के अंगूठे नहीं ठुकरा सकते, उन्होंने सोने के पहाड़ को ठुकरा दिया। अन्यथा तो भगवान इंतजार करते रहते, यहीं बैठे रहते। हम लोग संग में एक गीत गाया करते थे, उसका एक पद है, गा लीजिए। सज धज कर आवे आकर्षण, सज धज कर आवे आकर्षण, पग पग पर झूमते प्रलोभन, पग पग पर झूमते प्रलोभन, तज कर सबको विमुख बटोही, तज कर सबको विमुख बटोही, पथ पर संभल संभल बढ़ता है, पथ पर संभल संभल बढ़ता है, दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी, दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी, जीवन भर अविचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता। लक्ष्य स्पष्ट चाहिए कि मैं क्यों आया हूँ, मुझे जाना कहाँ है, मैं कर क्या रहा हूँ और मुझे करना क्या चाहिए था। स्पष्ट लक्ष्य, फिर कोई आकर्षण आपको आकर्षित नहीं कर सकता, अन्यथा तो कहीं न कहीं झाड़ियों में उलझ जाओगे और कहानी अपने ऊपर आ जाएगी। आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। हनुमान जी को स्पष्ट है कि राम काज कीने बिन मोय कहाँ विश्राम, मैं भगवत कार्य के लिए जा रहा हूँ, अभी विश्राम नहीं कर पाऊंगा, लौट कर आएंगे तब देखेंगे, कब चाय आपके साथ पी लेंगे। यहाँ से जब हनुमान जी आगे बढ़े तो देवताओं ने देखा ये कौन त्यागी पैदा हो गया भाई, हम तो एक सोने की जंजीर अंगूठी नहीं त्याग पाते, इसने सोने का पहाड़ त्याग दिया। तो पता लगा हनुमान जी जा रहे हैं भगवत कार्य के लिए। देवताओं को अपनी कमी याद आ गई, अपनी कमजोरी याद आ गई। आप जानते हैं रावण की लंका में सारे देवता नौकरी चाकरी करते थे, दिग्पालन में नीर भरावा, दिग्पाल पानी भरते थे, सूर्य चंद्रमा बुहारी लगाया करते थे, सारे जितने देवता थे ये रावण के यहाँ चाकरी करते थे। कारण देव योनि भोग योनि है और भोगी की कमजोरी होती है कंचन और कामिनी। तो रावण के यहाँ जो भी देवता गया एक सोने का बढ़िया डीलक्स कॉटेज उसको दे दिया और भोग करने के लिए एक सुंदर सी नाग कन्या दे दी, बोले भोग कर और बुहारी लगा। तो देवताओं को लगा कि कहीं ऐसा न हो कि ये भी वहीं फंस जाए और भगवान इंतजार करते रहे। तो सांपों की मां सुरसा को कहा कि तू जाकर इसकी परीक्षा ले। सुरसा नाम अहिन कई माता आ गई और सुरसा ने कहा कि बहुत दिनों से भूखी थी, आज स्वर्णमय दीन आहारा, मैं तो ऐसा बढ़िया लाल लाल डेली सा सेव है तो मेरा तो पानी आ गया मुंह में, मैं तो तुझे खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा माँ अगर मेरे खाने से तेरी क्षुधा शांत होती हो खा ले, लेकिन मैं अभी प्रभु कार्य के लिए जा रहा हूँ, मैं माँ का दर्शन कर आऊँ, माँ का चिन्ह प्रभु को लाकर दे दूँ, फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा, खा लेना। सुरसा ने कहा बंदर बड़ा चालाक बनता है रे, तू नहीं आया तो मैं तो आई शिकार को छोड़ती नहीं हूँ, मैं तो भूख लगती है मैं अपने बच्चे खा जाती हूँ, मैं तो खाऊंगी।
हनुमान जी ने कहा कि नहीं मानते तो खा ले। गृषिसन मोह कहे हनुमाना। सुरसा ने 1 योजन का मुंह फाड़ा। हनुमान जी ने जय श्री राम कहा, 2 योजन का हो गया। क्योंकि हनुमान जी को दूना होने का आशीर्वाद भगवान ने दिया। तैमम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार हैं और ये नागों की माँ हैं, और भक्त हमेशा काल से दूना रहता है। मैंने कल भी बोला था, आज भी बोलता हूँ, भक्तों की मौत नहीं होती, भक्त हमेशा जिंदे रहते हैं। मीरा जी आज भी जिंदी हैं, तुलसीदास जी आज भी जिंदे हैं, सूरदास जी आज भी जिंदे हैं, चैतन्य महाप्रभु आज भी जिंदे हैं, हमारे पूजा घर में चित्रों के रूप में विराजमान है। हमको अपने परनाना जी का भी नाम याद नहीं है, कुछ मालूम नहीं। भक्तों की कभी मौत नहीं होती। 1 योजन हनुमान जी ने 2 योजन चौड़ा, इसने 4 योजन, हनुमान जी 8 योजन, इसने 16 योजन, हनुमान जी ने फिर 32 योजन, 64 योजन। और जस जस सुर सा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखा। जी जस जस सुर सा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप बढ़ा। हे जी शक योजन ते ही आनंद कीना, अति लघु रूप भवन सुतली। शत योजन ते ही आनंद कीना, अति लघु रूप भवन सुतली। ना अति लघु रूप भवन सुतली। हाजी अति लघु रूप पवन। सुरसा ने 100 योजन का मुंह फाड़ दिया। हनुमान जी ने सोचा कि 200 योजन होने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, एक बार मुझे बस जय श्री राम बोलनी है। लेकिन हनुमान जी ने विवेक से काम लिया। मैं कोई शारीरिक प्रदर्शन की प्रतियोगिता में तो भाग लेने आया नहीं हूँ, मैं तो भगवत कार्य करने आया हूँ। और भगवत कार्य छूट जाएगा, आया था हरि भजन को, ओटन लगा कपास, क्योंकि इसका तो कोई अंत नहीं, ये भी बढ़ती जाएगी, मैं भी बढ़ता जाऊंगा, और भगवान माँ बैठे बैठे परेशान होकर मेरी माँ रो रो कर प्राण छोड़ देगी। 1 मास की अवधि है तो मुश्किल। तो अति लघु, लघु नहीं अति लघु, अंक गणित में सबसे छोटा अंक जिसकी कोई कीमत नहीं होती उसको शून्य कहते हैं। हनुमान जी शून्य हो गए, इसके मुंह में जाकर बैठ गए, बदन पेट। अब ये देखते बंदर कहाँ गया, बंदर कहाँ गया, और इसके पेट में ही बैठे। हनुमान जी निकल आए, माँ मैं तुम्हारे पेट में घूम आया, अब तुम समझ लो कि तुमने मुझे खा लिया। सुरसा ने कहा, बेटा मैं तो तेरे बुद्धि बल की परीक्षा ले रही थी, जाओ रघुपति चरण हृदय धर, जाओ प्रवेश कर यहां से। तो ये दूसरी बाधा आ गई देवताओं की। देवता कहते हैं समाज के धनी मानी पद पैसे वाले लोगों को, इनकी महिमा से कभी संघर्ष मत करिए, इनको कभी चुनौती मत दीजिए, इनके सामने हाथ जोड़े रहिए, शीश झुकाए रहिए, इनके सामने कभी बड़े बनकर दिखाने की कोशिश मत करिए। इनके हाथ इतने लंबे होते हैं, ये कभी सामने नहीं आएंगे और आपको इतनी उलझनों में उलझा देंगे, आपको अंदाज ही नहीं आएगा कि गड़बड़ हो कहाँ से रही है। तो बड़े लोगों की एक कमजोरी होती है नमस्कार, उनको प्रणाम करते रहिए, हाथ जोड़ते रहिए, बाबूजी हमारी क्या क्षमता है, हम तो बालक हैं, अरे आपके आशीर्वाद से ही तो सब होता है। तो आपको वो सहयोग करेंगे, वो कभी सामने नहीं आएंगे और ऐसे झगड़े आपके साथ लगवा देंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कि तर्क कौन रहा है। तो हनुमान जी ने यही विद्वत्ता का परिचय दिया, बिल्कुल छोटे हो गए। बड़ों के सामने बड़े बनकर मत रहिए, बड़ों के सामने विनम्र बनकर छोटे बनकर रहिए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाती है। इनके हाथ बहुत लंबे होते हैं, पद वाले, पैसे वाले, प्रतिष्ठा वाले, और आप इतनी उलझनों में उलझ जाएंगे। हमेशा खुशामद रखिए, प्रणम में रहिए, शीश झुका कर रखिए, नेत्र नीचे करके रखिए, तो आपको बहुत प्रकार के आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद दे जाओ। राम काज सब करिहूँ
और तुम बल बुद्धि निधान आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। पाताल लोक की बाधा पार की और ये सागर की बाधा पार कर ली, भूलोक की बाधा अब आ रही है, वो पाताल लोक की आ रही है, भूलोक की पूरी कर ली। एक सेहिका नाम की राक्षसी थी, समुद्र में छुप के रहती थी और खाती क्या थी, जो आकाश में पक्षी उड़ते थे उनकी छाया पकड़ के खा लेती थी। सेहिका को ईर्ष्या कहा है। सागर कितना विशाल है और बहुत बड़े बड़े पेट वालों के मन में भी ईर्ष्या की जलन बैठी रहती है। और ईर्ष्यालु व्यक्ति अड़ोसी पड़ोसी को नहीं खाता, अपने से जो ऊपर उड़ता हुआ दिखाई देता है उसको गिरा कर खाता है। इस सागर में इतने जलचर हैं, मगर हैं, नाके हैं, घड़ियाल हैं, मछलियां हैं, व्हेल हैं, उनको नहीं खाएगी। जो ऊपर उड़ रहा है उसको भी गिराना मुश्किल है, उसकी जो छाया है उसका कोई दोष है, कोई दुर्गुण है। और आज समाज में बहुत बड़े बड़े लोगों का चरित्र हनन करके उनको नीचे गिराने की कोशिश की जा रही है। ये सिरसा होती है, पेट में बैठी रहती है। पेट से ज़्यादा गंभीर दूसरा कोई सागर होता ही नहीं है, इसके पेट की पता ही नहीं चलती है। हनुमान जी ने इसको ईर्ष्या को मारा और ताहि मार मारुत सुध बीरा बारिध पार गयो मत धीरा। एकदम लंका के किनारे पर पहुंच गए। प्रातःकाल का सूर्योदय, सोने की लंका, क्या सुंदर बाग बगीचे, कनक कोट, पूरा का पूरा लंका जगमगा रहा है। और बड़े बड़े मल्ल युद्ध के अभ्यास और खेल कूद, बहुत लंका तो वैभवशाली है। हनुमान जी ने सोचा कि दिन की उजाले की लंका मैंने देख ली, बड़ी सुंदर है। वन बाग उपवन वाटिका सरकूप वापी सोहई, नरनाग सुरगंधर्व कन्या रूप मन मन मोहई। कहूँ माल देह, माल लंका में तब थे, त्रेता में माल अब लखनऊ में आए हैं। मॉल होते हैं ना लंका में बहुत पहले से। कहूँ मौल देह विशाल शैल समान हतबल गर्जही, नाना अखारे भरे बहुविध एक एक अंतर जय। पुर रखवारे देख वो कपमन कीन विचार। बड़े बड़े रक्षक आपको अयोध्या में रक्षक नहीं मिलेंगे, आपको जनकपुर में रक्षक नहीं मिलेंगे, लंका में रक्षक बहुत हैं। क्यों? जहां अनीति की संपत्ति होगी वहां रक्षक खड़े करने ही पड़ेंगे। सोचा कि रात के अंधेरे में देखूंगा, दिन के उजाले में तो लंका देख रही, सोने की चमचमाती हुई, सब बहुत सुंदर, वनबाग उपवन वाटिका सरकूप वापी सो है। और ये हनुमान जी का दर्शन है। अगर हनुमान जी दिन में लंका चले गए होते तो दिल के रावण को अगर हनुमान जी देख लेते तो जाकर भगवान से झगड़ा करते, रावण का पक्ष लेते। चूंकि रावण प्रतिदिन यज्ञ करता था, प्रतिदिन यज्ञ करता था। ब्रह्मा जी आंगन में आकर चारों वेदों का पाठ सुनाते थे रावण को। शंकर जी कैलाश से चलकर आंगन में बैठकर अपना अभिषेक कराते थे। वेद पढ़े विद शंभु सभीत, पुजावन रावण के घर आवे। तो जो रावण इतना धर्म करता था, वही रावण रात के अंधेरे में बिल्कुल उलट हो जाया करता था। अगर दिन के उजाले में चले गए होते तो भगवान से हनुमान जी झगड़ा करते, प्रभु आपको गलतफहमी है, इतना धर्मात्मा व्यक्ति सीता जी का अपहरण नहीं कर सकता। लेकिन हनुमान जी जानते हैं दिन में व्यक्ति कुछ और होता है और असलियत तो उसकी रात में ही पता लगती। रात माने एकांत में। जो समाज में बहुत अच्छे अच्छे बातें करते दिखाई देते हैं, बहुत अच्छे अच्छे रूप स्वरूप बनाकर दिखाई देते हैं, कभी उनके साथ गोवा घूमने चले जाइए, कभी शिमला घूमने चले जाइए, तब पता लगेगा कि कैसे होते हैं, ये कैसे हैं। समाज के सामने तो सब अच्छे ही दिखाई देते हैं, असलियत तो तब होती है जब 4-6-10 दिन हमारे साथ एकांत में देश विदेश में जाए, तब आपको पता लगता है कि ये व्यक्ति है कैसा, ये किस स्वभाव का, किस स्वाद का है। हनुमान जी बहुत ज्ञानी हैं। रात का अंधेरा कर प्रतीक्षा कर, और जैसे अंधेरे में घुसे, मसक समान रूप कपिधरी, लंकई चले सुमिर नर हरि। मेन गेट पर लंकिनी नाम की राक्षसी। रावण स्त्रियों पर बहुत भरोसा करता था। स्त्रियां बहुत वफादार होती है, सामान्यतया स्त्रियां धोखा नहीं देती, वो हमेशा बहुत वफादारी का
अपना निभाती हैं वो। आप देखिए सब जगह इसने की पॉइंट्स पर महिला बिठा रखी थी। दंडक वन में पंचवटी में सुपर्णखा बैठी थी, यहाँ लंकिनी बैठी है, लंका के मेन गेट पर लंकिनी बैठी है। फिर आगे चले जाएंगे सीता जी के वहाँ, तो वहाँ त्रिष्टा बैठी है। और सब जगह इसने महिलाओं को ही मौका दिया था, क्योंकि महिलाएं बहुत वफादार होती है। तो देखा लगने लगे कि कोई बंदर छोटा सा चोरी से छोटा सा रूप बनाकर छुपके जा रहा है। ऐ बंदर चोर खबरदार कहीं के, तुझे मालूम नहीं मोर आहार जहां लग चोरा, मैं चोरों को खाती हूँ। हनुमान जी ने पीछे मुड़कर देखा, मैं तो चोरी का पता लगाने आया, ये चोर कौन कह रही है। देखा तो एक राक्षसी पीछे दौड़ कर आए, एक मुक्का मारा, आओ देखा एक, और मुट्ठी का एक महाकपिहनी, मुट्ठी का एक महाकपिहनी, रुधिर बमद भरली धनमानी, रुधिर बमद धरनी धनमानी। खून की उल्टियां करने लगी, मूर्छित होकर देर में हनुमान जी खड़े देख रहे क्या करती है। थोड़ी देर में जब लंकिनी को होश आया और आंखें देखी, तो एक आंखों से खोलकर देखा, अरे हनुमान जी आप, ओहो आज मेरा कैसा सौभाग्य है कि आज मुझे संत का दर्शन हुआ। तात मोर अति पुण्य बहुता, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता, देखे नयन राम कर दूता। जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, चलत विरंचि कहा मोहि चीना, चलत विरंचि कहा मोहि चीना, विकल हो सीते कपि के मारे, विकल हो सीते कपि के मारे। आजी तब जाने सुनि शिचर संहारे, तब जाने सुनि शिचर संहारे। आजी तात मोर अति पुण्य बहुता, तात मोर अति पुण्य। आज मेरे जीवन के कौन से पुण्य प्रकट हुए मेरे जीवन में कि आज राम भक्त का मुझे दर्शन हुआ। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता, बड़ा मेरा सौभाग्य हो गया। जब रावण ब्रह्म वर दीना, चलत विरंच कहा, जिस समय ब्रह्मा जी रावण को वरदान देकर जा रहे थे, तो मैं रास्ते में खड़ी थी, तो मुझे पहचान कर ब्रह्मा जी लौटे और धीरे से मेरे कान में कहकर गए, लंकिनी जिस दिन तू कभी किसी बंदर के मुक्के से मूर्छित हो जाए, समझना रावण कुल का अंत आ चुका है। आज वो वाणी उनकी सत्य हो रही है, आज मुझे भगवान के भक्त का दर्शन हो गया। ये लंकिनी भेद बुद्धि है, बुद्धि खोपड़ी में रहती है। ये जो संत वाणी का प्रहार करते हैं मुक्का ही है। हमारी जो गलत मान्यताएं हैं आखिर उन्हीं पर तो प्रहार करते हैं। ऐसा मुक्का नहीं मारा, उसको समझाया कि तू अगर सिद्धांतवादी है कि मैं चोरों को खाती हूँ, मोर आहार जहां लग चोरा, तो दुनिया का सबसे बड़ा चोर रावण जो मेरी माँ को चुरा कर ले आया है, उसकी तो तू रक्षा कर रही है। और जो चोरी का पता लगाने साधु आया है, उसको तू चोर कहती है। तेरी बुद्धि बिगड़ी है क्या? और सारा खेल बुद्धि का ही होता है बंधु। ये भेद बुद्धि है। भेद बुद्धि कहते तेरा और मेरा, यही भेद बुद्धि है। सारे जो झगड़े हैं कोर्टों में, जो भीड़ें लगी हुई हैं, बस दो ही शब्दों के कहा, ये तेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है।
ये मेरा है, ये तेरा नहीं, ये तेरा नहीं, ये मेरा है। इसी पर तो सारा जग, चाहे घरों के झगड़े, भाई भाइयों के झगड़े, पड़ोस पड़ोस के झगड़े, गांव गांव के झगड़े, घर घर के झगड़े, केवल इसी बात पर, ये तेरा है, ये मेरा। और जब तक ये तेरा मेरा भेद बुद्धि रहेगी बंधुओं, कितने भी पूजा कर लेना, कितने भी पाठ कर लेना, मन लगेगा ही नहीं। मन में अशांति ही रहेगी, घबराहट ही रहेगी, बेचैनी ही रहेगी, नींद की गोली के बिना सो ही नहीं पाओगे जब तक ये तेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये किसी का नहीं, ये सब यहीं रह जाने वाला है। सब हाथ पसारे जाते, कुछ नहीं बचता है। ये भेद बुद्धि, ये मेरा बेटा, ये नौकर, ये मेरा बिटिया, ये मेहरी, ये भेद बहुत हम लोग करते हैं, बहुत करते हैं। अपने लिए कपड़े खरीदने जाएंगे, बढ़िया से बढ़िया हिला हिला के देखेंगे कितनी भारी साड़ी, कितना भारी ये। और 5 जोड़ी कपड़े अगर सत्यनारायण की पंडित जी की कथा में चढ़ाने होंगे तो ऐसी धोती की पंडितानी मैदा भी न छान सके उसमें से। अभी दिवाली आ रही है, हम लोग बर्तन खरीदने जाएंगे, हिला हिला के बजा बजा के बर्तन देखेंगे कि कमजोर तो नहीं है। और कथा में 5 बर्तन चढ़ाने लाएंगे, ऐसा गिलसिया कि पंडितानी मांजे तो हाथ ही कट जाए उसका, एकदम से हाथ ही रह जाए। मैं बहुत सालों से, करीब 35 सालों से सारे देश में घूम रहा हूँ, मैं पता कर रहा हूँ कि भाई कथावाचकों को, पंडितों को जो कपड़े और बर्तन चढ़ाए जाते हैं, उन फैक्ट्री वालों से मैं हाथ जोड़ के कह दूँ यार थोड़े बड़े भी बना दिया करो, थोड़े अच्छे भी बना दिया करो। जिसको बच्चे खाते नहीं है, जा मंदिर में चढ़ाया, सड़े हुए केले, काले काले केले, पिलपिले से सेब जो सड़ रहे हैं, जा रहे मंदिर में चढ़ाया। और आशीर्वाद, आशीर्वाद कैसा मिलेगा? जैसा फल चढ़ाओगे वैसा। ये भेद बुद्धि, ये मेरा लड़का, ये मेरा भतीजा। मुझे एक दिनमान पत्रिका पहले निकलती थी, दिनमान, शायद अब पता नहीं निकलती है कि नहीं निकलती। उसमें एक चुटकुला आया, एक सज्जन थे, 2 भाई भाई थे। तो छोटा भाई पढ़ा लिखा हो गया तो उसकी शहर में बड़ी नौकरी मिल गई। बड़े भाई गांव की खेती संभालते थे, गांव में पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो पिता ने कहा भैया से, भैया इसको भी वहीं रख लो अपने पास, पढ़ लेगा ये तो, नहीं तो हमारी तरह खेती करेगा। तो आ गया। तो जो अपने चाचा जी के यहाँ रह के पढ़े उनको मालूम है। तो बच्चा दिन भर काम ले, चाची जो कुछ उल्टा सीधा बच जाए वो खिला दे, लेकिन बच्चे को पढ़ना था, क्या करे, बच्चा बड़ा कमज़ोर हो गया। तो एक दिन चाचा जी उसके ऑफिस में अपने कमरे के उसमें काम कर रहे थे कुछ, बच्चा भी बैठा बैठा होमवर्क कर रहा था। इतने में एक ठिठुरा सा कुत्ता आया, छोटा सा पिल्ला, ठिठुरा सा एकदम, हड्डियां निकला हो ठिठुरा। तो चाचा जी ए बबलू, इसको कुत्ते को डंडा मार, बाहर निकाल। इसने कुछ नहीं किया। अरे सुनता ही कि नहीं, इसको डंडा मार, बाहर निकाल। फिर नहीं, अरे मैं बोल रहा हूं इस कुत्ते को बाहर निकाल डंडा मार के। रोकर बच्चे ने कहा चाचा जी मैं नहीं डंडा मार पाऊंगा। बोले क्यों? बोले मुझे लगता है ये भी अपने चाचा जी के यहाँ रहता है। छोटे बच्चे सब जानते हैं ये मेरा है, ये भतीजा है, सब जानते हैं, बोलते नहीं है। आशीर्वाद वस्तु से नहीं मिलता, आशीर्वाद हृदय की पवित्र भावना से मिला करता है। मत चढ़ाइए, चलेगा, लेकिन जीवन में चढ़ाना तो ऐसा चढ़ाओ कि अगर कोई उपयोग करे आपकी वस्तु को तो तब आपके लिए आशीर्वाद दे, उसके मुख से निकलनी चाहिए अच्छी अच्छी दुआएं, तब तो ठीक होता है। जो किसी काम जो जिसका उपयोग आपके घर में नहीं हो रहा उसके घर में क्या होगा? और वो 84 के चक्कर काटती रहती है साड़ियाँ, आपने उनको चढ़ाई, उन्होंने दूसरी जगह चढ़ाई, उन्होंने किसी और जगह चढ़ा दी, उन्होंने किसी और जगह चढ़ा दी, और घूम के फिर दुकानदार के यहाँ पहुँच गए, फिर वहाँ से खरीद भी, और ऐसे बेचारे 84 के चक्कर में घूमते रहते। ऐसी वस्तु दीजिए कि लेने वाला भी सिहा दे, आनंद हो। इसकी बुद्धि ठीक हुई, और बुद्धि ठीक होते ही आशीर्वाद की वर्षा करने लगे। हनुमान जी हो प्रभिसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा।
प्रभृषि नगर की जय सबका जा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हाजी करल सुधारे करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। राम सिया राम जय जय राम, जय जय राम सिया राम जय जय राम, जय जय राम सिया राम प्रवेश करो लंका में। हनुमान जी ने जानबूझकर रात्रि चुनी, चूंकि दिन के उजाले में तो सब सभ्य दिखाई देते हैं, असलियत तो रात के अंधेरे में मनुष्य की पता लगती है। रावण के महल में रावण ने जितने मकान बनाए थे लंका में, बाहर से सब मंदिर जैसे दिखाई देते। हनुमान जी तो चकित रह गए, इतने मंदिर तो मैंने अयोध्या में नहीं देखे जितने लंका में। जरूर जानकी जी यही होंगी, चूंकि भक्ति तो मंदिरों में ही मिला करती है। तो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, खोज करने लगे। कई शांति है, कई विचार के आचरण की शुद्धि है, कई पवित्रता है। आंख बंद हो गई, मंदिर महानदी के वैदई, भोग के अंबार लगे हुए, व्यभिचार हो रहा है, मदरा के कुंड फूटे पड़े हुए, राक्षसनियां विकृत अवस्था में अपने अपने घरों में पड़े हुए। और जब रावण के मंदिर में प्रवेश की, आंख बंद हो गई। इतने बड़े पापाचार में मेरी मां नहीं रह सकती, निकल आए। और जैसे रावण के मंदिर से निकले, बिल्कुल 9 इंची की दीवार से दीवार लगा हुआ, भवन एक पोली दिखे सुहावा, 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 हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, हरि मंदिर तह भिन्न। ये मंदिर नहीं थे, भवन था। भवन एक कोठी थी, बंगला था एक। भवन एक पूरी दीख सुहावा। हर मंदिर लक्ष्मी नारायण का तरफ से मंदिर, भगवान के धनुष बाण के चिन्ह दरवाजे पर रामायुध अंकित ग्रह, तुलसी महारानी का सुंदर सा बिरवा, तुलसी हरी भरी तुलसी। हनुमान जी ऐसे खड़े हैं विभीषण के, और ये सोच रही है क्या लीला हो रही है। एक और लंका में इतना पाप, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करिवासा। मन में तर्क वितर्क कर रहे थे कि इतना पाप, चारों ओर मदरा के कुंड फूटे पड़े, राक्षसियां व्यभिचार हो रहा है, मांसाहार, कढ़ाइयों में मांस उबल रहे हैं, और बिल्कुल रावण के महल के 9 इंची की दीवार से लगा हुआ लक्ष्मी नारायण का मंदिर, तुलसी जी का पौधा, भगवान राम के धनुष बाण के चिन्ह। ये क्या लीला। जैसे सोच रहे थे तब ते ही समय विभीषण जागा। के ही समय बोले ते ही समय, जब तक संत विभीषण के द्वार पर नहीं आया तब तक विभीषण सोता रह गया। जब हमारे जीवन के द्वार पर कोई संत का आगमन, घर के द्वार की बात नहीं बोल रहा हूं, कोई संत का प्रवेश हमारे जीवन में हो जाए तब जीवन में जागृति आती है। तब क्या करना क्या नहीं करना, कहाँ बैठना कहाँ नहीं बैठना, क्या पीना क्या नहीं पीना, क्या खाना क्या नहीं, इसका विवेक तब जागृत होता है जब कोई संत हमारे जीवन में प्रवेश करता है। घरों में तो आते ही जाते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता है, हमारे जीवन में किसी संत का प्रवेश चाहिए।